हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि इसका पार्ट 1 था, 1 से लेके 25 तक वाला। उसको ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया गया है। और इसका पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को आज यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं सन 2000 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे पूछा गया है कि किसने कहा कि निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा इसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। ठीक है, तो निर्धनता वाला आप में सिलेबस में है, निर्धनता वाला टॉपिक। ठीक है, वहां से क्वेश्चन हर बार पीजीटी में पूछा जाता है, तो उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस ये किसने कहा है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे गिलिन एवं गिलिन, जे जी गोडार्ड, इलियट एवं मैरिल और सी बी मेमोरिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो परिभाषा है ये किसकी है? ये गोडार्ड महोदय की है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि निर्धनता मापन के लिए कितने आधार बताए गए हैं। ठीक है, तो निर्धनता मापन के कितने आधार हैं? 1, 2, 3 या अनेक। तो ये देखिए, निर्धनता से ये दूसरा भी क्वेश्चन जस्ट पूछा गया है। तो कितने हैं? आप सभी को पता है, 2 मापन है। कितने हैं? 2। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे तो इसमें फ्रेंड्स जो निर्धनता है वो 2 प्रकार की हो जाती है, जिसमें एक सापेक्ष होता है और एक होता है निरपेक्ष। ठीक है, तो सापेक्ष निर्धनता और दूसरा निरपेक्ष हो जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो मध्यव्ययी है कि नशे में उसकी अवस्थाओं के सही क्रम को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट वगैरह में भी। तो सबसे पहले क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो जो मध्यव्ययी है जो नशे में उसकी अवस्थाओं का सीक्वेंस पूछा गया है ये बताना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये जो होगा ये सी वाला हो जाएगा आपका। उपनैदानिकीय होगा, फिर उसको उत्तेजना होगी, फिर भ्रांति पैदा होगी, फिर जड़ता आएगी और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? देन अधिमूर्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए गलत युग्म को चिन्हित करना है। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा इसमें है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो गलत युग्म को चिन्हित करें। तो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई और बहन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, ये सब द्वितीय संबंधी जैसे हो गया ना, और मतलब वैवाहिक या इस प्रकार के संबंध हैं। लेकिन जो भाई बहन है ये क्या है? ब्लड रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस फ्रॉम अदर। ठीक है, तो गलत युग्म कौन सा हो गया? भाई और बहन जो है ये वैवाहिक संबंधी नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये ब्लड रिलेशन है इनका। ठीक है, भाई बहन। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न दोनों सूचियों के सही विषयों का मिलान करें। ठीक है, तो ये मैच करना है। यहाँ पे देखिए, परिवार नियोजन हो गया, ऋतु स्त्राव हो गया, पोलियो है आपका और गर्भ निरोधक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है। तो फैमिली प्लानिंग आपका किससे है? जन्म नियंत्रण को लेकर के। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4, यानी आ का हो गया 4। तो 4 देखिए तुरंत ऑप्शन बी में आपके आ गया है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, क्योंकि ए का 4। और ऋतु स्त्राव किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये स्त्रियों, ठीक है, महिलाओं से हो गया। बी का 3। पोलियो जो है ये हो गया आपका, पोलियो की दवा जो पाई जाती है, पिलाई जाती है बच्चों को। सा का 2 हो जाएगा। और जो गर्भ निरोधक है ये क्या है? एक प्रकार का निरोध है। ठीक है, तो ये होगा आपका 1 वाला। तो इस प्रकार से जो हमारा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? ठीक है, तो भारत, रूस, चीन, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी जो स्थिति बनी हुई है वो तो मतलब भारत की बनी हुई है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में। लेकिन अभी जो आंकड़ा है वो आया नहीं है आधिकारिक रूप से। ठीक है, तो अभी जो पुराने आंकड़े हैं 2011 के अकॉर्डिंग उसमें चीन ही है। ठीक है, तो चीन ही इसको मानेंगे। और जब नया आंकड़ा आ जाएगा आधिकारिक रूप से 2025 में इसकी पुष्टि हो जाएगी, तब फिर मान के चलिए कि भारत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको चीन मानते हैं। चलिए चीन खैर सही भी है, इसमें जब ये हुआ था एग्जामिनेशन 2000 वाला उस समय। चलिए आगे प्रश्न को देखेंगे कि जीएस घुरिये के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं बार बार कहती हूँ कि नहीं पे आप लोग फोकस करिएगा, नहीं तो क्या होगा कि विशेषता है और नहीं है तो वहां पे क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो नहीं है ये बताना है। संस्करण हो गया आपका, विवाह हो गया,
और विवाह पे प्रतिबंध हो गया, व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का जो है अभाव, और भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी व्यवस्था जो है विशेषता नहीं बताई थी, तो संस्करण बताया था इन्होंने, जाति का विवाह पे प्रतिबंध भी बताया था, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध भी बताया था, लेकिन व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव नहीं बताया था। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने मध्य स्तरीय सिद्धांत, ठीक है, तो मिडिल रेंज थ्योरी सभी को याद है, जो नए लोग हैं वो भी लर्न करके चले हमारे साथ में। सोरोकिन, एम ट्यूमिन, मर्टन और पार्सन, तो सभी को पता है मिडिल रेंज थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया है, आर के मर्टन जी ने। ठीक है, इनकी पुस्तक भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए जो सरकारी नौकरी है उसमें स्थानों का प्रतिशत क्या है ये बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कितना है, तो ये है 27। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। निम्न कथनों का मिलान कीजिए, यहाँ पे जाति है, वर्ग है, एकाकी, आश्रय। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका है, आइए इसको हम लोग मैच करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो जाति है ये कौन सी प्रस्थित है, ये हमें प्रदत्त प्रस्थित, जाति हमारी क्या है, प्रदत्त प्रस्थित। तो ये एक सिंगल छोटा सा भी जो है क्वेश्चन बन जाता है पीजीटी में, आप लोगों ने देखा होगा जो लोग पेपर दे रहे हैं लगातार। जाति क्या है, ये हमारा जो है प्रदत्त प्रस्थित में आता है। ठीक है, और वर्ग ये किस में आ जाएगा, ये आपका वर्जित अर्जित प्रस्थित है। ठीक है, तो ये आपका जो है अर्जित में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए वर्ग, जैसे मान लीजिए आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं क्लास, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर या मतलब कोई भी चीज है जो आप अचीव करते हैं। ठीक है, तो अचीव जो अपने आप करते हैं अपने सामर्थ्य, अपने बल या अपने जो जो है क्षमता के अकॉर्डिंग जिस चीज को, तो वो आपकी अर्जित परिस्थिति का जो है वो मानक है। ठीक है, लेकिन जाति, हम जिस जाति में परिवार में जन्म ले लेते हैं वो हमारा क्या है, वो प्रदत्त परिस्थिति होती है। ठीक है, चलिए एकाकी क्या हो जाएगा, एकाकी आपका हो जाएगा परिवार, तो एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, और आश्रय, तो आश्रम जो है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका वानप्रस्थ। ठीक है, तो आश्रम भी 4 प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये आपका वानप्रस्थ आश्रम यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आश्रम हो गया, तो इस प्रकार से ये आपकी मैचिंग बन गई है। अब आइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 3 वाला। ठीक है, तो सी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि 2 सूची देखिए यहाँ पे दी गई है और उसका हमें सही कोड के अकॉर्डिंग चुनाव करना है। तो अल्पसंख्यक, धोबी, मुसलमान और भूमि। ठीक है, तो ये बताना है हमें। आइए इसको मैच करते हैं। तो अल्पसंख्यक क्या हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 3, ईसाई हो जाएगा। धोबी जो है आपका ये क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, जाति। ठीक है, मुसलमान इस्लाम धर्म हो गया आपका, और भूमि जो है ये कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आपका मैचिंग हो गया और हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है उसको चिन्हित कीजिए। तो कौन सा नहीं करता है ये बताना है। तो इसमें जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है उसको चिन्हित करना है। तो प्रकारियों का एक समूह से दूसरे समूह को हस्तांतरण, भूमिकाओं में संघर्ष, एकात्म का ह्रास और व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। तो इसमें जो फ्रेंड्स करेक्ट होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी व्यक्तिवादी जो प्रवृत्ति का पतन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि किसने कहा कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या फिर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो कई बार ये परिभाषा पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। तो किसकी है, लैंडिस, इलियट यंग मैरिल, थॉमस यंग नैंकी, REH फेरिस। तो ये जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स ये किसकी है, इलियट यंग मैरिल की। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक वयस्क अपराधी एवं बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है, तो महाअपराध, दुराचरण, आयु भेद या गिरफ्तारी करवाना। तो इसमें फ्रेंड्स जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वयस्क में और बाल अपराधी में, तो ये जो है ये मुख्य आयु वाला हो जाएगा। ठीक है, उसकी आयु क्या है, तो आयु भेद, ऑप्शन सी में राइट है। किसने कहा कि अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है। तो ये किसने कहा है। ठीक है, तो लैंडिस यंग लैंडिस, गैरोफेलो, इलियट यंग मैरिल या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो करेक्ट आंसर है वो है लैंडिस यंग लैंडिस महोदय का। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। भारत में प्राचीन विहीन कारागार किसने संस्थापित किया, तो जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत,
सरदार वल्लभ भाई पटेल संपूर्णानंद आश्रम, ठीक है। तो ये सभी को पता है। भारत में जो प्राचीन विहीर जो ओपन जेल है ये कहाँ पे संस्थापित किया गया है, तो ये संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश में है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। समाज में शासक वर्ग की जो अवधारणा है वो किसकी अवधारणा है ये बताना है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा तो किसकी है फ्रेंड्स, तो ये है जी मोस्का की। किसकी है, जी मोस्का। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स पुस्तक किसने लिखी है, तो हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है, तो सभी को पता है जॉर्ज सी ह्यूमेन्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। वे अलौकिक परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं वे क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो वे अलौकिक परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं, सामंजस्य लाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तो प्रकार कहलाते हैं, फंक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। और यही अगर व्यवस्था में दुष्प्रकार करते हैं, मतलब जो है अपना काम सही से नहीं करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, वो जो है अप्रकार्य हो जाते हैं, ठीक है। आप अकार्य का काम करते हैं, ठीक है। और यानी डिसफंक्शन हो जाता है, वो जहाँ पे फंक्शन है उसी का अपोजिट हो जाएगा डिफंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला है इसमें 46 नंबर की, संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है। तो संघर्ष का जो सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रकाशित किया है ये बताना है। तो मार्क्स, मर्टन, पार्सन्स या कोजर। तो ये आपका जो होगा सही, ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कोजर, ठीक है। कोजर ने बताया है सामाजिक प्रकार का सिद्धांत जो है संघर्ष थ्योरी में अपने। और अगला क्वेश्चन है कि प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है। तो कौन सा है, जीवन जगत की बात करते हैं अल्फ्रेड शुट्ज, अंतर आत्मकता की बात करते हैं, प्राकृतिक मनोवृत्तियां इसमें हो जाएंगी। तो इसमें जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा राइट है। निम्न में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष, आत्मसातकरण। तो फ्रेंड्स जो आत्मसातकरण है ये सहयोगी प्रक्रिया है, ना कि असहयोगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 49 को यहाँ पे देखेंगे कि परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया। तो आईपी देसाई, केएम कपाड़िया, एएम शाह, इरावती कर्वे, ठीक है। तो किसने किया है परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन, तो ये किया है इरावती कर्वे जी। किसने किया है फ्रेंड्स, इरावती कर्वे। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये बात किसने कही थी, ये परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि किसके अकॉर्डिंग है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। किसने कहा था, मैकाइवर एवं पेज महोदय ने क्या कहा था उन्होंने कि समाज में सहयोग भी है और संघर्ष भी है, ठीक है। अब यहाँ पे यही वाला आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं समाज में क्या है, समाज में कॉपरेशन भी है और जो है कॉन्फ्लिक्ट भी है, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं। तो लेकिन क्या है, समाज में केवल सहयोग है, तो केवल सहयोग नहीं है, समाज में केवल संघर्ष है, तब तो जो है धरती बचेगी नहीं अगर केवल संघर्ष ही रह जाएगा, ठीक है। समाज में ना सहयोग है ना संघर्ष है, तब भी नहीं चलेगा काम। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, ठीक है। समाज में सहयोग है और संघर्ष, दोनों के माध्यम से समाज आगे बढ़ रहा है और लगातार चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। मैकाइवर एवं पेज ने ये बातें कही थी, जो है परिभाषाएं दी हैं, तो ये भी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। और फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा जो पहला पार्ट जो एक मुहिम चलाई गई है पीजीटी से संबंधित, कि मतलब जो है सारे प्रीवियस ईयर पेपर रिवाइज हो जाए। तो उसमें एक प्रश्न डिस्प्यूट भी था, आया था, उसको अपडेट कर देंगे जो है कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन नंबर शायद 12 है, तो उसको अपडेट किया जाएगा। बाकी अगर किसी, देखिए कोशिश की जा रही है कि सारे प्रश्न जो है वो ऑथेंटिक सॉल्व करवा दिए जाएं, और इसी साथ में आप लोगों की तैयारी भी हो जाए। जो लोग ये एग्जामिनेशन वगैरह जैसे जिनको देना है, डेट आने वाली है, ठीक है। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस करिए इसको। और इसका फीडबैक भी आया, बहुत खुशी हुई मुझे कि लोग देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी लिख रहे हैं और तैयारी अपनी बढ़ा दिए हैं। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद आप सभी का। बाकी जो अगला पार्ट है इसका वह भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।